नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में अपराधियों की बहार है। सत्ता संरक्षित अपराधी मदमस्त हैं। तेजस्वी ने फिर जारी किया अपराध का आंकड़ा। सोशल मीडिया के जरिए बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं और भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए की सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई 42 वारदातों का जिक्र कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। दांगी समुदाय के सैकड़ों लोग मुकेश सहनी की पार्टी में हुए शामिल। सन ऑफ मलाह ने किया वादा, विधानसभा चुनाव में 33% अति पिछड़ों को टिकट देगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दांगी समाज के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में इन सभी लोगों के आने से पार्टी और बड़ी और मजबूत होगी। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से होगा जनसुराज का सीधा मुकाबला। जमुई नगर परिषद के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करने के बाद उन्होंने नगर पंचायत सिकंदरा में जनसभा को संबोधित किया। जिले के अलग अलग प्रखंडों में भ्रमण के लिए निकले प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के बारे में बताई है। अगले साल बिहार में जनता का राज स्थापित होगा और बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा से मुक्ति मिलेगी। वहीं तीनों को जनता काट कर फेंक देंगी। सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करने को तैयार। इस दिन होगी हियरिंग। केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के लिए स्वीकार कर लिया है। आगामी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से गुजारिश की है कि केजरीवाल की जमानत याचिका 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और जिसे हटाया नहीं जाए। वहीं सिंघवी की गुजारिश पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सहमति जाहिर की है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, तांती समाज को नहीं मिलेगा पहले की तरह आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट से हटाकर ईबीसी में किया शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। इससे अब राज्य के अंदर एक खास समाज वर्ग को पहले की तरह अधिक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब उन्हें आरक्षण से मिलने वाले लाभ में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन अभी भी यह आरक्षण के दायरे में रहेंगे। इंडियन बैंक में 300 लोकल बैंक ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्नातकों के लिए बैंक में नौकरी। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में स्थित ब्रांचों में कुल 300 लोकल बैंक ऑफिसर्स यानी एलबीओ की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 13 अगस्त से शुरू कर दी है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर विजिट करें। वहीं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में निर्धारित अंतिम तिथि 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज। टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थी तुरंत कर ले अप्लाई। एचपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के 3069 रिक्त पदों पर आवेदन के लिए लास्ट डेट आज यानी 14 अगस्त 2024 निर्धारित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ले। अभ्यर्थी आवेदन के साथ निर्धारित एप्लीकेशन शुल्क कल तक अवश्य जमा कर दे। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट पदों पर तुरंत कर ले आवेदन। आज बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो। LIC HFL जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ले। तमिलनाडु कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 861 वैकेंसी डिप्लोमा और ITI लेवल के लिए। तमिलनाडु राज्य सरकार के तमाम विभागों में डिप्लोमा या ITI योग्यता वाले कुल 861 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम यानी CTSC 2024 में सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार 13 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
मंगलवार को सुबह सुबह रोहिणी ने पीएम मोदी से पूछ दिया तीखा सवाल। दरभंगा एम्स का नाम लेकर किया ये तंज। सोशल मीडिया के जरिए बिहार की सियासत पर नजर रखने वाली लालू प्रसाद की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह पीएम मोदी से तीखा सवाल पूछ दिया है। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित करने जाने वाले खबर को लेकर पीएम मोदी पर रोहिणी ने तंज किया और पूछा है कि बकौल पीएम मोदी जब दरभंगा में एक एम्स पहले से ही है तो दूसरा एम्स की बात क्यों हो रही है। अखिलेश के करीबी नवाब सिंह यादव पर नाबालिग के कपड़े उतारने का आरोप। बुआ के साथ नौकरी मांगने गई थी पीड़िता। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश करने का आरोप लगा है। पीड़िता अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के कॉलेज चौधरी चंदन सिंह मध्य विद्यालय में काम करने के लिए नौकरी मांगने गई थी कि तभी अखिलेश यादव के करीबी नाबालिग लड़की के कपड़े उतारने लगा। यह आरोप खुद पीड़िता और उसकी बुआ ने लगाया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामला। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से की इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध पर बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी को खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पटना के दीघा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला भव्य तिरंगा यात्रा। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा हुए शामिल। भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी मदन पासवान के नेतृत्व में निकले तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा दीघा विधानसभा के अम्बेडकर चौक से अनीशाबाद गोलंबर होते हुए अमलाटोला स्कूल तक निकाला गया। नहीं थम रहा पुल पुलिया के गिरने और ध्वस्त होने का सिलसिला। मोकामा में ध्वस्त हुई पुलिया, प्रखंड से टूटा संपर्क। मिली जानकारी के अनुसार मोकामा के कसहा दियारा इलाके में 5 साल पहले बनी एक पुलिया ध्वस्त हो गई। यह पुलिया मोकामा के कसहा दियारा गांव से बेगूसराय जिलों को जोड़ती थी। अब यह पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुलिया से सटी एक दूसरी पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। अब आसानी से मिलेगा 150 केवी का बिजली कनेक्शन। जल्द लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना एस्टिमेट के 150 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। नई व्यवस्था के लागू होते ही उद्योग जगत की बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं नई व्यवस्था के लिए बिजली कंपनी को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति लेनी होगी। देश को अब चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाना है। जो दहाड़ेगा तो पूरा विश्व सुनेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समारोह में बोले राज्यपाल अर्लेकर। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने समारोह को संबोधित किया। बता दें कि इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अब सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनाना है। जो दहाड़ेगा तो पूरा विश्व सुनेगा। बालूचलान ऑफिस में 15 लाख की लूट, 2 कर्मियों को मारी गोली। मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले में संदेश थाना क्षेत्र के खंडौल काजीचक घाट 18B स्थित बालू भंडारण केंद्र के चलान ऑफिस पर हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान लूटपाट का विरोध करने पर चालान सेंटर में काम कर रहे 2 कर्मियों को गोली मार दी गई है। वहीं हमलावर करीब 4 की संख्या में थे जो मुंह पर गमछा बांधे थे। नहर में गिरी असंतुलित कार, 5 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के नहर रोड में चमन बिगहा के पास एक बड़ी घटना घटी है। यहां सोन कैनाल नहर में एक कार असंतुलित होकर गिर गई, जिसमें कार पर सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। वैसे पहनावा से ऐसा लग रहा है कि सभी मृतक कहीं से पूजा करके लौट रहे हो। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ की सुरक्षा में सेंध, पिता की जगह वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा था बेटा, सेल्फी ने खोल दिया राज।
मोतिहारी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है। राज्यपाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई। यहाँ एक शख्स फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर ड्यूटी करता पाया गया। युवक अपने पिता की जगह ड्यूटी कर रहा था। वहीं पुलिस वालों के साथ वो सेल्फी भी ली थी। पुलिस लाइन में महिला सिपाही की हत्या। पति ने मां, पत्नी और बच्चों की हत्या करके कर ली खुदकुशी। बिहार में भागलपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस लाइन में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत के मामले से सनसनी फैला हुआ है। यहाँ पुलिस लाइन के क्वार्टर से एक महिला सिपाही और उसके परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिली है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। हर कोई इस घटना के पीछे की वजह फिलहाल आपसी कलह बता रहा है। 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान में फाइनल परेड की रिहर्सल का आयोजन। सीएम नीतीश करेंगे झंडोत्तोलन। पूरे देश में 15 अगस्त यानी गुरुवार को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश सहित हर राज्य में फाइनल तैयारी की जा रही है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना की तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में फाइनल परेड का रिहर्सल आयोजन किया गया है। इस मौके पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और आईजी गरिमा मलिक समेत कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। बिहार में शौचालय निर्माण में भारी फर्जीवाड़ा। 100 से अधिक लोगों ने 2 बार ले लिया योजना का लाभ। खेल में मुखिया से लेकर डीलर तक शामिल, हो गया बड़ा एक्शन। बिहार के सुपौल में शौचालय निर्माण योजना में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, डीलर समेत कुल 103 लोगों ने शौचालय निर्माण के लिए 2 योजना का लाभ ले लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद बीडीओ ने सभी को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के अंदर राशि को वापस करने का अल्टीमेटम दे दिया है। 7 दिन के अंदर अगर ये लोग पैसा वापस नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला करने जा रही है। ये काम जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं। बिहार की डबल इंजन सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए कई तरह के कदम उठाने जा रही है। इसके साथ ही सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर एक्शन की तैयारी कर रही है। सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्लान बनाया है। बिहार के 20 अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में प्रमोशन दे दिया है। बिहार के ये अभी अधिकारी 39वें बैच के हैं और केंद्र सरकार ने 2023 से इनका प्रमोशन आईएएस में कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। मानसून के एक्टिव होने के बाद से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को एक तरफ जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ने का संभावित बाढ़ को लेकर लोगों को डर भी सता रहा है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।